हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु चौधरी और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बार सहारा लेना एक बहुत बड़ी गलत बात है। जब हम किसी के सहारे के बारे में सोचते हैं तो हम स्वयं खुद को कमज़ोर मानना शुरू कर देते हैं और यही सोच हमें आगे चलकर कमज़ोर करती जाती है। जब हमें लगता है कि कोई हमें सहारा दे रहा है तो वो काम हम खुद नहीं कर सकते। हमें ये सोचना नहीं है कि सहारा मिलने पर ही हम कामयाब हो सकते हैं। बिना सहारे के भी हम बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो सकते हैं। अगर हम किसी से सहारा लेते हैं तो हम इस भरोसे पर रहते हैं कि वो हमारी मदद करेगा और तब जाकर हम आगे बढ़ते चले जाए। सहारा लेने में बहुत बड़ी जोखिम है। जब सहारा नहीं मिलता तो परेशानी होती है, अब जब गलत सहारा मिलता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और जब सहारा मिलता है और बीच में छूट जाता है तो हम बेसहारा होने की नौबत आती है। दोस्तों, दो दोस्त थे जिनका नाम राम और श्याम था। राम हर मेहनत काम में बहुत अच्छा था, लोगों से बातें करने में उसकी अच्छी क्षमता थी, और श्याम जो था वो हिसाब किताब में बहुत बड़ा था, कुशल था। एक दिन दोनों ने तय किया कि हम दोनों मिलकर एक अच्छा बिजनेस शुरू कर देंगे, और दोनों अपने अपने काम में बहुत अच्छे होने की वजह से उनका बिजनेस कुछ समय में भी बहुत बड़ा बन हो गया। उन्होंने तरक्की करना शुरू कर दिया, कारोबार अब बड़ा हो चुका था, और वो लोग भी निरंतर प्रयास करने की वजह से अपने काम में निपुण होते चले जा रहे थे। एक दिन शाम जब घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे बहुत बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से उसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में गुजारने पड़े, और इधर राम अकेला पड़ गया। राम तो बाकी के सारे काम में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे हिसाब किताब बिल्कुल नहीं आता था। शाम ये बात करता था, इसलिए उसने हिसाब किताब की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों ने उसका गलत फायदा लेना शुरू कर दिया और उनके कारोबार में नुकसान होने लगा। धीरे धीरे ये नुकसान बढ़ने लगा। अब राम को डरने लगा, आने वाला दिन कितना नुकसान लेकर आएगा, और उसने मन ही मन में तय कर लिया हिसाब किताब करना सीख लेना चाहिए। उसने ठान लिया, और परिस्थिति की मार की वजह से उसने बहुत ही कम समय में मेहनत लगाकर लगन से हिसाब किताब करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनका कारोबार फिर से बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद जब शाम फिर से काम पर आने लगा तो उसे राम में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, और उसने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, जब तुम हॉस्पिटल में थे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। मुझे हिसाब किताब नहीं आता था, जिसकी वजह से लोग इसका गलत फ़ायदा ले रहे थे, और मैंने इसकी वजह से हिसाब किताब करना शुरू कर दिया, और कुछ दिनों के बाद मैं ये अच्छी तरह से सीख चुका। शाम को बहुत आनंद हुआ कि उसका दोस्त अब हिसाब किताब करने में माहिर हो गया था। राम ने कहा, तुम भी मेरे काम में माहिर हो जाओ। मैंने देखा है कि अगर हमें दूसरों पर डिपेंड रहना है तो खुद उन क्षमता को भूलना चाहिए जो क्षमता हमें पहले से थोड़ी बहुत आती है। यही बात बहुत बड़ी सच है दोस्तों। जब हम किसी का सहारा लेते हैं तो खुद के अंदर की जो क्षमता है वो भूल जाते हैं, लेकिन हमें दूसरे के सहारा लेने के साथ साथ खुद भी उस कार्य को थोड़ा बहुत करना चाहिए। हमारे अंदर की क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। देखो दोस्तों, राम
मेहनत करने में बहुत अच्छा था, लेकिन हिसाब किताब करने में अच्छा नहीं था, इसलिए उसने श्याम की मदद ली जो हिसाब किताब में अच्छा था, जिसकी वजह से राम की हिसाब किताब करने की जो पहली की क्षमता थी वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। और श्याम हिसाब किताब करने में तो अच्छा था, लेकिन शारीरिक श्रम और लोगों से बातचीत करने में अक्षम था, जिसके वजह से एक्सीडेंट होने के बाद उसे ठीक होने में कई महीने लगे, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर हो गया था। ऐसा ही होता है, जब हम किसी का सहारा लेते हैं हमारी क्षमता कमज़ोर होती जाती है और धीरे धीरे हम कमज़ोर होते जाते हैं। हर बार सहारा लेने की प्रवृत्ति इंसान को आत्मनिर्भर बनने से रोकती है, और बिना आत्मनिर्भर बने आप कोई भी कार्य पूरी तरह से पूरी क्षमता से नहीं कर सकते। सहारा ना मिलना ही सीखने का एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। जब हमें सहारा नहीं मिलता तो हर चीज़ हम खुद सीखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम पर कोई मुश्किल आती है तो हम उस मुश्किल से निपटने में ज़्यादा सक्षम होते हैं और हम में कई शक्तियों का विकास होता है। बिना सहारे के हमारी ज़िंदगी की गाड़ी हमें चलानी आनी चाहिए। जब हमें सहारा नहीं मिलता तो हम बहुत सी चीज़ें खुद सीखने का प्रयास करते हैं, और सौभाग्यवश हमें कोई सहारा मिल जाता है तो भी हमें उस कार्य को स्वयं करने की क्षमता बनाई रखनी चाहिए। हमें इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि अगर सहारा चला गया तो पूरा काम हम खुद कर सकते हैं। कार्य की शुरुआत भले ही छोटे हो, लेकिन खुद सीखकर हम अगर आगे बढ़ते जाए तो हमारा कार्य सफल हो जाएगा और हमारे कार्य करने की क्षमता भी विकसित हो जाएगी, और धीरे धीरे हम वो कार्य बड़े मात्रा में भी कर सकते हैं। सहारा लेने से ही बड़ा काम हो सकता है, ये हमारी गलत धारणा है। बड़ा काम वही कर सकता है जो हर काम स्वयं करने की क्षमता अंदर रखता हो। इसलिए हो सके तो बिना सहारे के ही हमें हमारा काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे सेल्फ हेल्प इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसका कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे विद अस।